बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शब्बीर राजा और आप देख रहे हैं RS न्यूज़ इनसाइड यूट्यूब फेसबुक चैनल। कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देख रहा है। नाजरीन, सहाफत का असल मकसद सच को सामने लाना और हकायक अवाम तक पहुंचाना है, मगर जब सच बोलना जुर्म बन जाए और सच लिखने वाला निशाने पर आ जाए तो ये लम्हा फिक्रिया होता है। आज मैं आपको एक ऐसे वाकया की तफसील बताने जा रहा हूँ जो न सिर्फ मेरी सहाफती जिम्मेदारियों पर हमला था, बल्कि आज़ादी सहाफत पर एक खुली यलगार थी। ये 13 फरवरी 2025 का दिन था। मैं फैसलाबाद के 8 बाजार घंटा घर में एक खबर की कवरेज के लिए मौजूद था। इतलात थी कि डिप्टी मेयर अमीन भट्ट की अदालत से रिहाई के बाद वो घंटा घर आ रहे हैं। मैंने मगरिब तक इंतजार किया, लेकिन जब वो न पहुंचे तो मैं अपनी रिहायश गाह सतियाना रोड की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में गुमटी चौक पर सुप्रीम अंजुमन ताजरान सिटी फैसलाबाद के सीनियर नायब सदर आफ्ताब भट्ट से मुलाकात हुई, जहां हमने फैसलाबाद में जारी इंसदाद तजावजात ऑपरेशन पर तबादला ख्याल किया। इसी दौरान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक एहलकार ने मुझे फोन किया कि आपको कायम मकाम म्युनिसिपल ऑफिसर रेगुलेशन अजमत फरदौस ने बुलाया है। पहले तो मैंने माजरत की, क्योंकि मैं कवरेज मुकम्मल करके वापस जा रहा था, लेकिन एहलकार के इसरार पर मैंने सोचा शायद कोई अहम खबर हो, इसलिए मैं दोबारा घंटा घर पहुंच गया। घंटा घर पहुंचा तो एमओआर अजमत फरदौस एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रही थी। मैंने इंतजार किया और इंटरव्यू खत्म होने पर इनसे मुलाकात की, मगर जो कुछ वहां हुआ वो मेरे लिए हैरान कुन और तशवीशनाक था। अजमत फरदौस ने मुझ पर शदीद गुस्से और नफरत का इजहार किया और कहा कि तुम मेरे खिलाफ वीडियोस बनाते हो, आज तुम्हें मजा चिखाऊंगी। उन्होंने फखरी अंदाज में कहा कि फैसलाबाद में कोई ताजर या कोई तंजीम मेरे खिलाफ बोल नहीं सकती, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर पुलिस और सिविल डिफेंस सब मेरे साथ हैं। मैंने मोहतबाना अंदाज में कहा कि मेरा काम सहाफत है, अगर आपने किसी गैर कानूनी तरीके से काम किया है तो इसे रिपोर्ट करना मेरा फर्ज है। मैंने इतराज उठाया कि आप बगैर नोटिस दिए लोगों की दुकानों और प्लाजों पर चढ़ दौड़ती हैं, जबकि कानूनी तरीका यह है कि पहले मुतलका अफराद को इत्तला दी जाए ताकि वो अपनी तजावजात खुद हटा सकें और इनका माली नुकसान ना हो। इस पर एमओआर मजीद भड़क उठी और कहा, तुमने मेरे खिलाफ ताजदार खत्म नबूवत चौक के बोर्ड के हवाले से भी वीडियो बनाई थी, मगर क्या कर लिया तुम लोगों ने? जब तक डिप्टी कमिश्नर मेरे साथ है मैं जो चाहूंगी करती रहूंगी। मैंने इनसे कहा कि बहैसियत मुसलमान और एक पाकिस्तानी शहरी इस मुकद्दस नाम के बोर्ड के साथ जो गुस्ताखाना रवैया अख्तियार किया गया वो काबिल कबूल नहीं था, मगर वो तैश में आ गई और कहा, तुम मुझे तरीके सिखाओगे? तुम सहाफी, तुम यूट्यूबर, तुम मीडिया वाले मुझे बताओगे कि मैं क्या करूं? ये तलख जुमले सुनने के बाद मैं वहां से निकलने लगा, लेकिन जैसे ही मैं घंटा घर क्लॉक टावर के जंगले से बाहर निकला, अचानक नामालूम शर पसंदों ने मुझ पर हमला कर दिया। मुझे लातों, घूंसों और मुक्कू से मारा गया, जमीन पर गिराया गया और हमला आवरों ने मुझे ललकारा, अब तुम व्लॉग नहीं बनाओगे, अब तुम्हें इबरत का निशान बना दिया जाएगा। मेरी चीखों पुकार सुनकर कुछ राहगीर इकट्ठे हो गए और उन्होंने मुझे हमला आवरों से बचाया, मगर एमओआर अजमत फरदौस और इनका अमला वहां मौजूद होने के बावजूद खामोश तमाशाई बना रहा और फिर वो मौका से फरार हो गई। मैंने फौरी तौर पर 1 पर कॉल की, मगर कई बार की कोशिशों के बाद मेरी कॉल सुनी गई। थोड़ी देर बाद पुलिस ने मुझसे तफसीलात ली और कहा कि SHO कोतवाली थाना खुद आपसे मिलेंगे, आप अपना फोन बंद ना करिएगा। लेकिन पुलिस के इंतजार में जब जख्मों की शिद्दत बढ़ने लगी तो मुझे अस्पताल मुंतकिल किया गया। सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने तिब्बी इमदाद दी और कहा कि मजीद इलाज के लिए अलायड अस्पताल जाना पड़ेगा। नाजरीन, ये कोई मामूली वाकया नहीं है, बल्कि ये आजादी सहाफत पर हमला है। एक सहाफी को सच बोलने की सजा दी गई। क्या फैसलाबाद की इंतजामिया में शामिल कुछ लोग खुद को कानून से बालातर समझते हैं? क्या एक म्युनिसिपल ऑफिसर को यह हक हासिल है कि वो मीडिया को धमकाए, मजहब पर तौहीन अमेज गुफ्तगू करे और एक कश्मीरी शहरी को पाकिस्तान में रहने के हक से महरूम करने की बात करे? मैं इंसाफ के लिए थाना कोतवाली में FIR दर्ज कराने जा रहा हूं और मेरी आपसे दरखास्त है कि इस वाकये को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर दबंग सहाफी के साथ खड़े होने का पैगाम जाए। नाजरीन, मैं ये वाजे कर दूं कि ऐसी धमकियां हमें सच बोलने से नहीं रोक सकती। हम पाकिस्तान में होने वाले गलत कामों को बेनकाब करते रहेंगे, चाहे इसके लिए कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। अगर आपको लगता है कि आजादी सहाफत और सच की जीत होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल RS न्यूज इनसाइड को सब्सक्राइब करें ताकि हक और सच की जंग में आप भी हमारे साथ खड़े हों।
اجازت چاہتا ہوں. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.